बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स। और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, हम सब की मोस्ट फेवरेट मोस्ट वांटेड चिकन चाउमीन। आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसमें एग्जैक्ट रेस्टोरेंट जैसा लुक और टेस्ट लेके आएंगे। कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन चाउमीन बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप यकीन माने कोई 10 से 15 मिनट में आप उसको रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हमने पानी ले लिया, ठीक है। आपके जितने नूडल्स हैं उस हिसाब से पानी ले लें। मेरे हाफ कप नूडल्स ले रही हूँ। उसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने उसमें डाल दिया है जी ऑयल। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं जो है वो ऐड कर दूँगी अपने नूडल्स, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनको उबालना है, ठीक है। उबालना है। जैसे ही हम इसको उबालेंगे तो क्या होता है, इसका जो कलर है वो फेड हो जाता है। उसका क्या हल है, उसका हल ये है कि आपने इसको जब जब ये उबल जाए, अच्छे से गल जाए, आपने इसको एक दफ़ा पानी में धो लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से धो लेना। धोने के बाद आपने क्या करना है, इसमें ऑरेंज फूड कलर छिड़क लें। मेरे पास ऑरेंज फूड कलर नहीं था तो मैंने रेड और येलो फूड कलर है उसको मिक्स करके इसके ऊपर इस तरीके से इस सारे पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब अगर इसको हम एज इट ऐड कर देंगे ना अपने मसालों में, जो भी हमने सब्जियां वगैरह बनाई हैं उसमें ऐड करेंगे तो ये जो है सारा कलर ख़राब कर दे। अब हमने क्या करना है, इसको छलनी समेत पानी में भिगो के रख देना, ठीक है। चाहे आप छलनी के बगैर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं छलनी समेत इसको पानी में भिगो के रख दूँगी और जो है ताकि इसका जो कलर है वो एक्स्ट्रा जो कलर है वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। अगर तो सर्दियों का मौसम है तो आप इसमें 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लें, अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप इसमें कुकिंग ऑयल ही ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बारीक लहसुन काट के इसमें हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। जस्ट हमने फ़िलहाल लहसुन ऐड करना है। 4 से 5 जगह आपने इसमें लहसुन के लेने हैं और वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। जैसे ही इनका कलर हल्का सा जो है वो ब्राउन होगा, ठीक है, जस्ट लाइट सा आपने इसका कलर चेंज करना है, आपने इसको फुल ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अब इतना ही कलर आएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैं 1 पाव ले रही हूँ, ठीक है। आपने जितना बनाना है आप उस हिसाब से तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। साथ में मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दूँगी जी नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चिकन को हम इसी में फ्राई करेंगे। साथ हमने सॉसेज ऐड कर लेनी है, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली सॉस जाएगा, ठीक है। सॉसेस आपने यहीं पे ऐड कर देनी है ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और इन सॉसेस का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से डेवलप हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और ये सॉसेस का भी पानी है, तो हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जो सॉसेस हैं वो हमारी गाढ़ी हो जाएगी तो उनकी कोटिंग हो जाएगी चिकन के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉसेस को जो है वो ड्राई कर लेना। उसके बाद आपने केचप ऐड करनी है। केचप आपने एंड में ऐड नहीं करनी, क्यों नहीं ऐड करनी मैं आपको बताती हूँ जी। पहले तो नंबर पे आपने यहीं पे केचप ऐड कर लेनी है चिकन में। ना ही तो आपने सब्जियों के ऊपर से केचप ऐड करनी है, ना ही आपने नूडल्स के ऊपर से केचप ऐड करनी है। क्योंकि अगर आप तब इसमें केचप ऐड करते हैं ना एंड में जाकर, उससे क्या होता है आपकी सब्जियां भी जुड़ जाती हैं, आपके नूडल्स भी जुड़ जाते हैं और एग्जैक्ट वो लुक नहीं आता जो रेस्टोरेंट में आपको मिलता है। उसके बाद हमने इसमें गाजर ऐड कर ली है, बंद गोभी ऐड की है, शिमला मिर्च ऐड की है और जो है प्याज ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपने इसको इतना ही पकाना है जितना मैं आपके सामने पका रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी मिक्सिंग में मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कोई कटिंग नहीं की। मीन्स कि आपने जस्ट इसकी मिक्सिंग करनी है, इसको पकाना नहीं है। यानी आपने इनको सॉफ्ट नहीं होने देना। आपकी जो सब्जियां हैं उनका जो क्रंच है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आपने इसकी मिक्सिंग जितना करने में टाइम लेता है उतना ही आपने पकाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर और चाइनीज़ सॉल्ट इसमें एग्जैक्ट रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर पैदा करेगा और खुशबू पैदा करेगा, ठीक है जी। रेस्टोरेंट जैसा आपने जायका और उसको खुशबू देनी है तो उसके लिए आपने इसमें चिकन पाउडर और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करनी है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे जो नूडल्स हैं उनका कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त आ चुका है, ठीक है।
लाइट ऑरेंज कलर इसमें आया है उसको अच्छे से वॉश करने के बाद। अब हमें क्या करना है, इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। और आप देख सकते हैं कि सब्जियां हमारी ऐसी है जैसे अभी कच्ची कच्ची है, ठीक है। तो आपने सब्जियों का क्रश बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना, सब्जियों को मिक्स करना है, साथ ही में इसमें नूडल ऐड कर देने हैं। उसकी आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग के बाद आपने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम दे देना, बिल्कुल मोती जैसी फ्लेम पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसको इस सर्विंग कर लेनी है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाकई ही इसका रेस्टोरेंट जैसा लुक आया है। अगर आपने बहुत मज़े की भी कोई चीज़ बनाई होती है तो उसका लुक अच्छा नहीं आता ना, तो वो खाने को भी दिल नहीं करता। तो मैंने आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी बता दी है, कोई किसी आपने झंझट में नहीं पड़ना। जस्ट मिनटों में आपने चिकन चाउमीन घर पे तैयार कर लेना है, एग्जैक्ट रेस्टोरेंट जैसा जायका, खुशबू और टेस्ट के साथ, ठीक है, रेस्टोरेंट जैसे लुक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा तो हमें याद। अल्लाह हाफ़िज़।